हाँ, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा। जो हर बच्चा केमिस्ट्री कुछ भी नहीं जानता उसको भी ये बैलेंस करना आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप जो मैं 5-7 एग्जाम्पल लेता हूँ उस एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम के अंदर चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई कोई सा ही बोर्ड हो, ये क्वेश्चन पक्का आता है। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके इसका। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपके यहाँ पर लिया है, और आपको जब भी ये बैलेंस करना हो उस टेबल के साथ करना है। ये आपको एक टेबल बनानी है, एलिमेंट्स, इधर एलिमेंट लिखना है, इधर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी कि तत्व, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, उत्पादों में परमाणु संख्या। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो एरो के इस साइड में होता है वो आपका अभिकारक होता है, यानी कि रिएक्टेंट्स होते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है, ये अपन को वेरी इंपॉर्टेंट बात समझनी है। और ये जो होता है वो अपना होता है प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि उत्पाद। ये दो बातें अपन को पता होनी चाहिए। ये पता है, मैंने बहुत अच्छे वीडियो बना रखे हैं इसी चैप्टर के, वो आप आराम से देख सकते हो। इनकी बकायदा डेफिनेशन भी लिखवाई है मैंने आपको। अब हमें लिखना क्या है, एलिमेंट में क्या लिखना है। एलिमेंट का मतलब तत्व है। इसमें देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ इसमें स्टार्ट देखो, और इसमें देखो, जितने भी पूरे इक्वेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट है जो अलग अलग हैं उन सबको लिखना है। जैसा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है पर, तो हाइड्रोजन का H लिख दो, H2 नहीं लेना, सिर्फ H लिखना है। फिर सल्फर का S लिख दो, फिर ऑक्सीजन का O लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई। अब इधर आ जाओ, कोई इनके अलावा कोई है क्या? वैसे तो होगा नहीं, दोनों तरफ सेम ही रहते हैं। सल्फर है, ले लिया, ऑक्सीजन है, ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, बस। यानी कि हमें ये 3 या 4 जो भी होते हैं वो अपन को अलग अलग ले लेने हैं, और इसके बाद में दोनों तरफ कितने कितने वो हैं वो अपन को लिखने हैं। जैसे कि ये अभिकारक है, रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स के अंदर ये पता करो कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 2 है, लिख दो 2। फिर सल्फर कितना है, देखो ये पूरा का पूरी टेबल जो वो रिएक्टेंट्स की होगी, मतलब अभिकारकों की होगी, इनकी होगी। इधर प्रोडक्ट आएंगे, समझ पा रहे हो? तो पहले अपन ये लिख रहे हैं, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि देखो O2 2 है, सल्फर में कुछ नहीं, यानी 1 है, 2 है। समझ में आ गई? अब चलो उत्पादों में, मतलब कि प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन फिर 1 है। तो 2 और 1 यहाँ पर आप इकट्ठा 3 लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई आपके? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 तो यहाँ पर और 1 ये, 3 ऑक्सीजन के हो गए। चलो, अब हमें ये देखना, नोटिस करना है। नोटिस ये करना है कि कौन सा कम ज़्यादा है। हमने देखा 2-2 बैलेंस है, 1-1 बैलेंस है, लेकिन यहाँ 2 और वहाँ 3 है। तो जो कमी है उसको पहले देखो, कमी यहाँ पर है, मतलब कि जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट्स है, उसमें ऑक्सीजन 2 ही है, जबकि वहाँ पर कितना होना चाहिए, दोनों तरफ 3-3 होना चाहिए। अब हम क्या करें दोनों को बराबर करने के लिए? तो देखो, ये तो सवाल ही नहीं है कि अपनी यहाँ पर 1 ले लें भाई, 2 को 1 से यहाँ पर जो भी अपन लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनना, कि अब हम इसको करेंगे बराबर, तो बराबर करने के लिए हम इसको करेंगे ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हर किसी का मन करता है 1 का, तो 1 को तो भूल ही जाओ, 1 को तो किसी से करना ही मत, क्योंकि 1 को अगर करोगे तो अगला वही आना है। जैसे 2 को 1 से किया तो 2 ही आना है, फिर फर्क क्या पड़ा उसका। तो कोशिश करनी है 2 से। तो हमने सोचा कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 4। जिंदगी में 3 से 4 नहीं निकाल सकते आप मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर से। तो फिर हमने सोचा कि ये तो फिर 6 बन सकता है, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं 2 से, तो 3 2 6 हो रहा है, समझ पा रहे हो? और इसको कर सकते हैं 3 से, 6 हो रहा है। मतलब दोनों तरफ 6 करना हमारे लिए पॉसिबल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक रिएक्टेंट्स है, उस वाले ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और उधर वाले में जो आपका एटम्स प्रोडक्ट है उसको आप 2 से कर दो। तो इधर जो H2S लिखा था अपने, प्लस O2 लिखा, आफ्टर एक बार फिर से लिखना है SO2 प्लस। अच्छा, स्टेप्स भी साथ लिखवा दो। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, समझ पा रहे हो? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप्स का मतलब पहला चरण, साथ में लिख भी सकते हो एग्जाम में, पहला चरण। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ है ऑक्सीजन? ये रहा। इसका मतलब यहाँ अपन 3 से करें। मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा तो आपको पता चलेगी मैं चेंजेस कहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 से किया तो 2 तो ये थे, और 3, 2 3 6। मेरी बात समझ में आ रही? 6 हो गया। दोनों तरफ 6 करना है, तो इधर तो 6 कर दिया, उधर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां पर ऑक्सीजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहां दिमाग लगाना है। यहां तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही जगह ऑक्सीजन था। अब यहां पर 2 जगह ऑक्सीजन है, तो फिर किसको 2 से मल्टीप्लाई करें? भाई 3 तो हमारे पास है ना, 2 और 1 3। अब 6 कैसे बने भाई? 2 तो यहाँ रहा, 1 या 3 तो हमारे पास है, इनको 6 बनाना है। तो देखो, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि किसी एक को करने से 6 बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट अगर आपने इसको 3 से किया तो 2 3 6,
तो एक सात हो गया, जब सात तो अपन को करना ही नहीं था। तो फिर हम यहाँ पर दिमाग लगाना है कि इस वाले को भी दो से और इस वाले को भी दो से, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो गया 2। मेरी बात समझ में आ गई? गुड। यानी कि इसको तो अपन करेंगे 2 से, समझ पा रहे हो, और इस वाले ऑक्सीजन को भी करेंगे 2 से। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ही अपन ने 2 से किया तो 2 तो यहाँ थे, 2 2 4। मेरी बात समझ रहे हो? तो 4 ऑक्सीजन तो यहाँ हो गए और एक ये रहा, तो इसको जब एक 2 से हुआ तो 2 ये हो गए भाई, 1 2 2 ना, तो ये भी सॉरी 2 1 2, तो ये हो गया एक ऑक्सीजन के 2 और यहाँ 4, यानी कि टोटल निकल के आ गए 6। चलो मामला बैलेंस है। अब मेरी बात सुनना, बैलेंस तो किया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बैलेंस किया कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई? देखो मेरी बात अच्छे से समझना, इसको बॉक्स में बंद कर दो। सेकंड स्टेप थी ये। फर्स्ट टाइम में सिर्फ ब्रैकेट बंद करना है, द्वितीय चरण या दूसरा चरण, दूसरे चरण में जो चेंज किया वो लिखना है। अब हमने क्या किया कि जैसे ही इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बारी बारी जाएगा सबके साथ। पहले 2 गया सल्फर के साथ, फिर 2 गया ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन ने तो 4 कर दिया, हमें जरूरत भी थी, और 2 यहाँ कर दिया, 4 और 2 6 में जरूरत थी। लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई हुआ सल्फर के साथ। मैं थोड़े मैथ्स की तरह समझा रहा हूँ, तो इजी तरीका है ये। सल्फर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सल्फर यहाँ पर राइट साइड और प्रोडक्ट वाला 2, ये 2 ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि हमने तो यहाँ लिखा था। अच्छा, जो भी लिखोगे वो स्टार्टिंग में लिखना है, और कहीं पर नहीं लिख सकते आप, हमेशा स्टार्टिंग में लिखना है। ऐसा नहीं कि जिसकी कमी उसी के नीचे लिख देना, ऐसा नहीं, उसी में लिखना स्टार्टिंग में। तो वहाँ पर 2 हुआ, ठीक है। अब इधर आओ वापस कि यहाँ पर जैसे ही 2 ऑटोमेटिक लगा, हमारे इस सल्फर में गड़बड़ हो गई कि इधर बैलेंस करना पड़ेगा भाई, इसको भी 2 बनाना पड़ेगा ना। तो फिर एक स्टेप शुरू हो जाएगी तीसरी, H2S प्लस 3O2 प्लस 2SO2 प्लस 2H2O। मेरी बात समझना है ना। अब अपन ने क्या किया कि इस सल्फर को 2 बनाने के लिए फिर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना पड़ेगा। तो हमने इस अभिकारक वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे साथ साथ रहना। 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया मामला, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ तो 2 करके हमें जरूरत भी थी, लेकिन ये इसके साथ भी चला गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, H2 और 2 4, H 4 हो गए। यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला था वो ऑटोमेटिक बढ़ गया, 4 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आओ, मैंने आधा ही बताया था, इसके पास में भी तो 2 का किया था अपन ने, जो हमें चाहिए था, लेकिन ये फोगट में हो गया भाई। 2 इसके साथ भी तो हुआ था, तो यहाँ 4, तो ये किस्मत से अपना ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। हमने 2 यहाँ लगाया था ना, तो ये इसको 2 बनाने के लिए लगाया था, लेकिन इसके 2 तो हो गए, साथ साथ में हाइड्रोजन भी 4 हो गया, ठीक है। और इधर कमी थी वो अपने अभी भी पूरी कर दी, तो ये 2 हमने लगाने से हमारा बैलेंस हो गया। देख लो, इधर भी 4, इधर भी 4, 2 1 जा 2 2 2, इधर 2 2, इधर भी 6 6। समझ चाहो तो लिख सकते हो 2 2 4 4, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ऑथेंटिक, सबसे इजी एग्जाम के अंदर ये टेबल बना के भी आनी है, और ये शानदार तरीके से आपका सबसे बेस्ट मेथड है, किसी भी बच्चे को समझ में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं 4 5 एग्जाम्पल और लेता हूँ। ऐसे ही एग्जाम्पल और लिया अपन ने, H2 प्लस N2 आफ्टर रिएक्शन NH3। NH3 का मतलब अमोनिया होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, अगर तो एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, कोई बात नहीं, तीसरा कॉलम खाली रह जाएगा, आप तो एग्जाम 2 बना देना। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ले लिया, इस साइड गई तो इधर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, वो चाहे इकट्ठा मत पढ़ो, उसको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बात खत्म, ठीक है। अब ले इधर आओ, ये आपका अभिकारक है, यानी कि आपका रिएक्टेंट है, ये आपका उत्पाद है, यानी कि ये प्रोडक्ट है। अब देखो इधर मैं अगर बात करूं तो हाइड्रोजन कितना 2, नाइट्रोजन कितना 2, इधर आओ, नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 3। मामला अनबैलेंस है, असंतुलित है। तो हमने क्या किया कि कोई दोनों अनबैलेंस है, तो किसी एक को उठा लो बोले, तो हमें नेक्स्ट स्टेप चलाई कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 100% गारंटी है जहाँ पर भी 2 आ जाए 6 ही बनेगा, और कुछ नहीं बनाना, अपन को 6 बनाना है। ये लो, इसको इस वाले को तो 2 से किया, ठीक है, सॉरी 3 से किया, 2 का नाम है, 3 से किया, और इधर वाला जो हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला NH3 जो है, इसको 2 से किया। समझ पा रहे हो? तो मामला 6 6 का बैलेंस। कैसे कि हमें सिर्फ अभी हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन 3 थे, 3 2 जा 6, ठीक है। हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ठीक है मामला। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसके साथ हमने ये 2 लगाया, तो ये इसके पास भी गया, है ना, गड़बड़ हो गई, तो नाइट्रोजन के 2 हो गए। समझ पा रहे हो? नाइट्रोजन के
2 हो गए, हमें 2 ही करने थे, मामला बैलेंस है। तो ये तो सिंपल सा था, इधर 3 लगाना था, 2 लगाना था, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल में अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मुश्किल लेता हूँ आपकी बार, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है आपके लिए। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखो क्या लेंगे अपन, जो जो हमारे पास नए एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन है, ले लो। फिर देखो अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं पहले बता दूं आपको कि एक तो हाइड्रोजन है और एक इसको अपन चाहें तो एन और ओ को अलग अलग बोल सकते हैं। मेरी बात को अच्छे से सुनो, एक बार अच्छे सुनना। ये नाइट्रेट होता है, NO3 का मतलब नाइट्रेट। अपन इधर नाइट्रेट है और अगर इधर भी नाइट्रेट हो, मेरी बात फिर सुनो, अगर दोनों तरफ नाइट्रेट नाइट्रेट हो, दोनों तरफ कार्बोनेट कार्बोनेट हो, दोनों तरफ कुछ भी सल्फेट सल्फेट हो, दोनों मतलब जो जैसे SO4 इधर भी है तो SO4 इधर भी हो, NO3 इधर है तो NO3 इधर भी हो, इधर का मतलब एरो के इधर। फिर मैं कार्बोनेट की बात करूँ, कार्बन इधर भी हो, NH3 इधर है तो NH3 इधर भी हो, एज इट इज, तब तो हम इनको एज इट इज लिख देंगे। कहां पर, यहां एलिमेंट में इधर। लेकिन मेरी बात सुनो, इधर जैसे अपने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसके अंदर NH3 इस साइड में था, इधर NH3 नहीं था, N2H2 था। तो हमने फिर तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, मतलब N और H को अलग अलग लिखा। मेरी बात को अच्छे समझना, दुनिया का सबसे इजी तरीका है ये, समझ पा रहे हो। अब यहां पर ऐसी कंडीशन हो रही है कि यहां पर NO3 है, NO3 का मतलब नाइट्रेट, तो दोनों तरफ हम NO3 लिख देंगे, इधर भी NO3 इधर भी NO3 एज इट इज लिखेंगे, तोड़ेंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी है NO3 इकट्ठा बंधा हुआ है। वो इकट्ठा सोल्व करना, इकट्ठे से टेबल बनाना इजी रहता है, समझ पा रहे हो। ओके, फिर बात आई कैल्शियम की, लिख दिया कैल्शियम, ठीक है। फिर बात आई हाइड्रोक्साइड की, OH। क्या इधर भी OH है क्या, ये भी लिख देता हूं। अगर इधर भी हाइड्रोक्साइड इधर भी हाइड्रोक्साइड तो एज इट इज, वरना तोड़ेंगे, O अलग और H अलग। लेकिन यहां हाइड्रोक्साइड है, इधर हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल O की और एक टेबल H की अलग अलग बनानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ रहा होगा, परफेक्ट। साथ में छोटे डॉट बनाते रहना कि ये ले लिया, ये ले लिया, देखो ले लिया ना, और H अलग ले लिया, ठीक है। फिर कैल्शियम ले लिया, NO3 ले लिया, H ले लिया, O ले लिया, परफेक्ट। ओके, अब समझना, ये मेरी बात समझ गई जो मैंने ये लिखी है, ये आप साइड में कहीं रफ लिख लिया करो, ये बातें जितनी भी अपन लिखते हैं ना, साइड में कहीं रफ में लिख लिया करो, बहुत काम आती है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं करता हूं इसको बैलेंस। पहले तो वो लिखना है जो हमारे पास है। हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन 1, लेकिन अब मेरी बात सुनना, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, इस एरो के इधर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो हम लिखेंगे। इधर भी हाइड्रोजन, मेरी बात सुनना, हाइड्रोजन 1 तो यहां मिल गया अपन को, और यहां से हाइड्रोजन क्या हुआ कि जैसे ये OH है, इसके बाहर 2 है, इसका मतलब O के भी 2 हैं और H के भी 2 हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये जो 2 है वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है मैथ्स की तरह, ये मान लो आप। इसका मतलब 2H यहां से मिल जाएंगे, मेरी बात समझ गए। ओके, इसका मतलब टोटल H कितने हो गए, 1 और 2 3, यानी कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन हो गए 3, परफेक्ट। ओके, इसके बाद बात करता हूं नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट तो पूरा एक ही NO3, तो NO3 इधर भी एक है। फिर कैल्शियम 1 है। फिर हाइड्रोजन का अपन ने OH के अंदर H तो ले चुके, अभी O बाकी है, तो O भी तो 2 ही है, O भी 2 ही है, तो ये इसका मतलब O यहाँ पर 2 है और कहीं पर 2 है नहीं। ध्यान रखना, ये O नहीं काउंट होगा, वो NO3 एज इट इज चला गया है, उस O को भूल जाओ, वो O बिल्कुल भी नहीं काम आएगा, सिर्फ इस O को लेना है। तो यहां से अपन ने O 2 और ले लिए, परफेक्ट। और फिर बच गया, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया हाइड्रोजन, सॉरी, ठीक है भाई, वो एक ही बार लिखना है। चलो, ये इस साइड का कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर कैल्शियम 1 है, नाइट्रेट 2 है, ये NO3 का 2 है, कैल्शियम का 2 नहीं, सिर्फ इसका 2 है। इसका मतलब यहां NO3 2 है, ओके, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है। अभी तक सबको समझ में। तो फिर इसको अपने जब बैलेंस करने गए, अब आपको पता चला ना 3 कौन सा है, ये 3 का मतलब ये है बच्चे कि 1 तो यहाँ वाला ये है और 2 OH वाला है, ये वाला, समझ पा रहे हो ना, एक H यहाँ का 2 यहाँ के, तो 1 + 2 यानी कि 3 है, वो समझ में आ गई ना आपके। ओके, अब देखो, अब करना क्या है अपन को कि हमने जैसे इसको बैलेंस करने गए हम HNO3 + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ईजी बहुत है, बस मेरी तरह समझते रहना। कैल्शियम ये हो गया अपना नाइट्रेट और ये हो गया अपना H2। अब मेरी बात सुना कि हम जैसे गए, इसको 3 है उसे 2 है, तो लास्ट हम कितना बना सकते हैं कि हमने देखा
कि एक ऑप्शन, दो ऑप्शन है हमारे पास कि इधर 3 है इधर 2 है, लेकिन इधर जो 3 है 1+2 भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि एक है इधर फिर 2 है भाई, एक तो यहाँ का एक यहाँ का। तो फिर हमने सोचा कि अगर यार इस जो 1 वाला जो h इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो 1 वाला h उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब 1 वाला h कौन सा, ये है भाई, ये तो 2 वाला h है, इसको अपन अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरी बात सुनना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हिंट हो जाएगी हमारे लिए कि जैसे इसको 2 से किया तो ये बन गया 4, क्योंकि 2 और 2 4, ठीक है। अब जैसे ही इसको 2 से किया तो एक बात सुनना, हाइड्रोजन तो चलो 2 बन गया, लेकिन इसने नाइट्रेट को भी 2 कर दिया। कौन से नाइट्रेट को, एरो के इधर वाले, एरो के इधर वाले का मतलब रिएक्टेंट्स अभिकारक वाले को। बहुत इजी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें 2 ही करना था क्योंकि उस साइड में ऑलरेडी 2 है, तो किस्मत से ये ऑटोमेटिक 2 हो गया, ठीक है। वहां 4 करने से गड़बड़ उधर हो रही है, अभी कर दूंगा बैलेंस, पहले इधर सुनो। अब यहां तक का मामला तो बहुत बढ़िया हुआ अपने लिए। अब हमने करना है उस उधर वाले h को 4, भाई इधर 4 कर चुके अपन, अब इस प्रोडक्ट वाले h को 4 बनाना है। तो फिर हमारे इधर प्रोडक्ट वाले में h है कहाँ, ये सिर्फ एक ही जगह है, एक ही जगह, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो 2 तो ये और 2 ये हो गए 4 हाइड्रोजन के, यानी कि यहाँ पर भी 2 करने से ये भी 4 हो गए, लेकिन इसके साथ साथ में ऑक्सीजन को भी वो 2 और कर गया। ऑक्सीजन जो एक था इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो वो ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन, ये राइट वाला ऑक्सीजन, ये ऑटोमेटिक 2 हो गया, हमें 2 ही करना था। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारी जो इक्वेशन थी वो बैलेंस हो गई। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इसको 3 कभी कभी इकट्ठा लिख सकते हो, जैसा आपने शायद सेकंड एग्जाम्पल या फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, और ऐसा भी लिखना है कभी कभी। ये दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। इससे क्या होगा, अगर आप 3 रखते तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, 1 और 2 रख के करोगे तो 4 से ही काम हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये भी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट था। अब ऐसे ही एग्जाम्पल और देखिए आप, एल्यूमिनियम Al+UCl2, ठीक है, इधर AlCl3+U आपको कह रहा है कि बैलेंस करिए इसको, ठीक है। तो आओ इधर क्या क्या एलिमेंट है, एक तो एल्यूमिनियम है, एक कॉपर है, एक क्लोरीन मान लो, क्लोराइड मान लो, Cl2 है, सॉरी Cl है, इधर भी AlClCu, बस काम ठीक है, तीनों ले लिया अपन ने। इनको अलग अलग नहीं ले सकते, खुद अपने आप में एलिमेंट है। एल्यूमिनियम Al से लिखा जाता है, ए और एल को अलग अलग मत लिख देना, फिर ढूंढते फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर Cu कॉपर और Cl क्लोरीन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर कितने हैं एल्यूमिनियम, कितने हैं 1, इधर एल्यूमिनियम 1, Cl कितने इधर, Cl इधर है 2, इधर Cl कितना है 3, फिर कॉपर Cu कितना है इधर 1, इधर भी 1। देखा जाए तो एक अनबैलेंस मामला, बाकी दोनों तो बैलेंस है। तो फिर हमने क्या करा, सबसे पहले क्या करा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ और कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये कोई 2+1 है नहीं, सीधा इकट्ठा ही 3 है। इसका मतलब हमें अब जब इकट्ठा ही 3 और 2 तब 6 बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब इसको अपन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, अगर कॉपर जो क्या नाम इसका क्लोरीन, अगर 1 एक क्लोरीन इधर होता है, ऐसा होता तो जरूर अपन 4 से भी काम चला सकते थे, लेकिन ये तो इकट्ठा 3 रह गया, इसलिए 6 ही बनाने पड़ेंगे। मेरी बात समझो, अगर पिछला वीडियो कंपेयर करते हो तो। अब सुनना, अपन ने क्या किया, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 जो था, लेफ्ट साइड वाले यानी कि एरो के इधर वाले क्लोरीन के साथ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये लगा दिया 3। इधर मैं बात करूं तो उस साइड में जो क्लोरीन था, एक बार लिखता हूं AlCl3+Cu, तो हमने इस वाले क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। परफेक्ट, यानी कि जैसे ही इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोराइड 6 बन गया, बात ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कॉपर भी 3 बन गया, यानी कि कौन सा, लेफ्ट वाला, इसकी वजह से कॉपर 3 बन गया। इसका मतलब हमें इस वाले कॉपर को भी 3 बनाना है, वो आगे की बात है, पहले समझ लो। चलो ये तो बैलेंस हो गया, कुल मिला के बात ये, लेकिन ये तो इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से क्लोरीन 6 हुआ, ठीक है, मामला हमें 6 ही बनाना था, लेकिन इसकी वजह से एल्यूमिनियम 2 हो गया, ये Al भी तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 दोनों से होगा, यानी कि ये वाला जो एल्यूमिनियम है या एल्यूमिनियम वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब हमें उसको भी 2 बनाना पड़ेगा, उसको भी 3 बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम गए, ठीक है, फिर से लिखा Al+3CuCl2 आफ्टर रिएक्शन 2AlCl3+Cu। अब हमें क्या करना है, उसके साथ में चेंजेस करेंगे अपन। एक तो कॉपर को, यहां पर कितने कॉपर है 3, और इसको हमें बनाना है
3, मतलब इधर वाला जो कॉपर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, करवा दिया, हो गया 3, बैलेंस। फिर हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, इस वाले एल्यूमिनियम को यानी राइट साइड वाले एल्यूमिनियम को भी 2 से करवाना है, तो ये तो करवा ही दिया ना अपन ने, सॉरी इस वाले को नहीं करवाया, लेफ्ट वाले को करवाना, हाँ इस वाले एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो देख लो 2 एल्यूमिनियम इधर, 2 एल्यूमिनियम उधर, 3 कॉपर इधर, 3 कॉपर इधर, Cl यहाँ पर देखो 2 तो ये 2 3 जा 6, Cl 6 इधर, 3 2 जा 6 6 इधर, तो पूरा परफेक्ट तरीके से आपका ये बैलेंस हो गया। बहुत इजी मेथड है ये, सबसे इजी मेथड है, विद ऑथेंटिक आपकी बुक की कोडिंग है। टेबल भी एग्जाम के अंदर बनाओगे तो आपको पता रहेगा, वो गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, काफी मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लोगे ना तो फिर सब कुछ ठीक है, कोई सा बना लोगे, अभी गारंटी है, इस ट्रिक से। देखो ट्रिक क्या है, पीबी एलिमेंट में लिख दो पीबी, NO3 इधर भी है क्या, बिल्कुल है, तो लिख दो NO3 भी। मैंने आपको एक बात बताई दी कि जब NO3 इकट्ठा हो दोनों तरफ तो अपन को दोनों तरफ लेना है। फिर SO4 इकट्ठा, तो S और O को तोड़ो मत, SO4 अभी तो इकट्ठा ही लिखो, मेरी बात सीख रहे हो ना, हाँ सब कुछ सीखना है। इसके बाद में पीबी ले लिया, NO3 ले लिया, SO4 ले लिया, Fe बच गया, तो Fe ले लो, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, Fe है, NO3 है, पीबी SO4, बस 4 एलिमेंट है। आओ बैलेंस करें, आओ संतुलित करें, हिंदी में संतुलित बोलते हैं, इंग्लिश में बैलेंस। पीबी इधर 1 है, इधर भी पीबी 1 है, NO3 2 है, इधर NO3 3 है, F इधर 2 है, F इधर 1 है, ठीक है, SO4 इधर 3 है, देखो ये 3 SO4 3, SO4 3 है, इधर SO4 1 है। ये कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। ओके, देखा जाए तो ये बैलेंस है और कोई सा बैलेंस नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं NO3 से, कोई से भी कर दो, खैर वैसे तो हमने यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो NO3 था, ये NO3, इसको हमने देखा ये 2 है, ये 3 है, तो 100% गारंटी है इसको 3 यानी कि 6 बनाना पड़ेगा। 6 बनाए बिना दोनों बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि दोनों कितनी बार है, एक बार ही है, अलग अलग बिखरे हुए नहीं है। ओके, तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा और उसको भी 6 बनाना पड़ेगा। तो इस वाले पीबी की जगह हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, समझते रहना, समझते रहना। और Fe2 एज इट इज, SO4 3 एज इट इज, आफ्टर रिएक्शन सब कुछ एज इट इज, NO3 ये 3 भी एज इट इज, और PB SO4 अपना सब कुछ ये एज इट इज उतारना है। चेंजेस किया सिर्फ 3 में, 3 में चेंज करते ही ये NO3 6 बन गया। देख लो भले, ये जो 3 लगता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो NO3 यहाँ पर जो NO3 2 था, NO3 2, ये 6 नहीं है, ये पूरा NO3 एक ही एलिमेंट है, समझना। NO3 2 था तो ये 2 3 जा 6, यानी NO3 6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसको करने से जो PB था, लेड जिसे बोलते हैं, वो PB भी 3, जस्ता हिंदी में PB भी 3 हो गया। इसकी वजह से PB 3 हो गया, लेफ्ट वाला मतलब ये वाला 3 हो गया, समझते रहना। जो जो होता है ना उसको साथ में लिख दो उसको, क्योंकि ताकि उस तरफ जाके अपन इसको बैलेंस कर सके। अच्छा, NO3 इधर हमने 6 कर दिया, इसको भी 6 करना है। ये NO3 है कितना, भी 3 है, इसका मतलब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बीच में एरो है, थोड़े स्पेस कम था, समझ पा रहे हैं ना, आप एडजस्ट करना। ये एरो कौन सा, ये वाला है, आप एडजस्ट करना। तो जैसे ही इसको किया तो NO3 6 हो गया, 3 तो यहाँ था, 3 2 जा 6, मामला ठीक है, बैलेंस है, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन इसकी वजह से Fe2 बढ़ गया, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो राइट साइड में Fe2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें 2 से करना भी था, ये ऑटोमेटिक हो गया, मामला सेट है। इसके बाद में हम गए PB के पास, क्योंकि PB 3 हो चुका है, इस साइड 3 करना है PB को। तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप फिर आएगी, 3 PB, NO3 का 2, Fe2, SO4 3 आफ्टर रिएक्शन, 2 Fe, NO3 का 3 और PB SO4, परफेक्ट। अब हमने देखा तो हम PB का 3 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा इसको स्पेस देके लिखते हैं, PB SO4, इसको 3 बनाना, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही तभी तो 3 हुआ, चलो PB बैलेंस। लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से PB तो 3 हो गया, लेकिन SO4 को भी 3 कर गया, और हमें SO4 इधर 3 था लेफ्ट साइड में, और इसको हमें 3 करना भी था, ऑटोमेटिक हो गया। ये भी 3, मतलब ये भी 3 2 और इधर भी 2, परफेक्ट, समझ में आ गई। ओके,
तो इस तरीके से ओवरऑल हमारी जो इक्वेशन है, जो ये समीकरण बैलेंस हो गए। अब आप प्रैक्टिस करना, ये मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के देता हूँ, एक भी इक्वेशन अगर मेरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया आपके, तो आपको नहीं अटकोगे आप, और फिर भी प्रॉब्लम रही तो मुझे बताना, ठीक है। ओके।